जैसा हमने कहा फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य है आपके इंटरेस्ट मतलब लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करना। अभी तक तो वो काम हो रहा था प्रोफेसर साहब। अभी जो कल से शुरू हुआ है सिलसिला वॉर में, ऑयल फील्ड्स पर हमला, रिफाइनरीज पर अब खुलेआम हमला हो रहा है, सो मच सो कि अमेरिका को अपने आप को इजराइल से डिस्टेंस करना पड़ा कि ये ईरान की गैस फील्ड पे हमला हमारी सहमति से नहीं हुआ था। इसके असर क्या है? ईरान तो ऐसा लग रहा है वो तो सुइसाइड वेस्ट बांध के उतरा हुआ है कि अब तुम्हें जहां तक जाना है जाओ, मैं तो तैयार हूं। वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। उसने सऊदी अरब में, कतर में, जहां तहां सब जगह उसने बॉम्बिंग कर दी और वो ये भी दिखा रहा है कि ये मैं पोटेंटली कर सकता हूं। केवल वार करना एक बात होती है, मैं हिट भी कर सकता हूं और वो हिट कर रहा है। देखिए यहां पर इजराइल का दो इंटेंशन, इजराइल के एंड क्या है एक तो है कि ईरान को खत्म करना, उसके रिजीम को खत्म करना, सत्ता परिवर्तन करना। एक तरफ ये भी है जो ब्रॉडर इंटरेस्ट है कि किसी भी तरह वेस्ट एशिया के जो बाकी तेल वाले देश हैं उनको भी कमजोर करना, क्योंकि आने वाले दिन में जब ईरान वीकेंड हो जाएगा तो सऊदी अरब जैसे देश उठ के खड़े होंगे जो इजराइल के समक्ष अपने आप को दिखाएंगे कि हम कर सकते हैं। इसी नीति के तहत इजराइल ने उस साउथ पार्स इस पे अटैक किया है। और ये पहली बार हुआ है कि जब ऑयल इंस्टॉलेशन या गैस इंस्टॉलेशन पे किसी ने इजराइल ने अटैक किया है। वो जानता है कि अगर वहां अटैक करेगा तो ईरान कहां अटैक करेगा, वो सऊदी अरेबिया पे उस ऑयल इंस्टॉलेशन पे करेगा जो अब तक नहीं किया गया, हालांकि वो कर ही रहा है। तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो एंड है इजराइल का, वो ये चाहता है कि किसी भी तरह ईरान जब सेटल हो जाए, ये सारा चीज रिजीम हट जाए और नई सरकार बने और नए लोग आए, उस समय इजराइल अपना प्रेजेंस वहां बनाए। और अमेरिका का भी यही एंड है। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि ये खत्म हो जाए, उसका एंड है और ट्रंप का खास करके कि जितने ऑयल फील्ड्स हैं, गैस फील्ड्स हैं, उन पर उनका प्रभुत्व हो, वहां से पैसे आए और जो भी एक्सॉन मोबिल हैं चाहे शेवरॉन है उनका इन्वेस्टमेंट वहां बढ़े और वहां से वो तेल निकाल सके। बट सर इस वॉर में ये कैसे हेल्प करता है ईरान, इजराइल और अमेरिका के लक्ष्य के जो भी गोल्स हैं कि ये ऑयल और गैस के ठिकानों पर हिट हो? ये चाहता है कि ईरान परमानेंटली वीक हो जाए, उसके ऑयल और गैस इंस्टॉलेशन जितने भी हैं वो खत्म हो जाएं, कि वो फिर से खड़ा ना हो पाए। ये इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। अमेरिका को इससे ऑब्जेक्शन है, ट्रंप साहब ने कहा, लेकिन अगले ही बार उन्होंने ये कह दिया कि अगर उसने अटैक किया तो हम फिर अटैक करेंगे इनका ऑयल फील्ड पर। तो इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह ईरान को परमानेंटली फाइनेंशियली डीकैपेसिटेट कर दो। इससे तो पूरी दुनिया ही फाइनेंशियली डाउन हो रही है। लेकिन बट इजराइल का वो इंटेंशन नहीं ना। इजराइल और अमेरिका के इंटेंशन में यही फर्क है ना। अगर इजराइल दुनिया के तेल के बारे में सोचता तो ईरान में घुसता ही नहीं। Okay. और दूसरा है ट्रंप का ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह ऑयल फील्ड से यहां बचे रहे। हम उनसे, जैसे वेनेजुएला में भी उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि आप हमारे इन्वेस्टमेंट को अलाउ कीजिए, हम आपके यहां से तेल निकालेंगे और प्रोसेस करेंगे और दुनिया को बेचेंगे। यहां भी उनका यही स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ईरान का यही है कि यहां सबड्यू किया जाए और किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए कि इनके जितने भी ऑयल और गैस फील्ड्स हैं उन पर अटैक किया जाए। तब पूरी दुनिया सजग होगी और वो अलर्ट मोड में आएगी। देखिए पहले जब ये वॉर शुरू हुई थी, तेल जो है $70-80 के आसपास था, आज वो $118 पे पहुंच चुका है। मतलब ऑलमोस्ट $50 का इंक्रीज हो चुका है तेल के दाम में। भारत सरकार, कोई भी सरकार कब तक एब्जॉर्ब करेगी? अभी तक भारत ही बड़े देशों में एक है जिसने तेल के दाम नहीं बढ़ाए। बाकी तमाम दुनिया ने तेल के दाम बढ़ा दिए, हमारे यहाँ नहीं बढ़े हैं। गैस में दाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी। आप कुछ करके मैनेज करके वहां से निकाल ले रहे हो, लेकिन अभी 2 टैंकर गैस के आए भी तो हमारी 1.5 दिन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं सर। हमें वहां से लगातार इनफ्लो हर रोज ही चाहिए, और रोज चाहिए वहां से आपका टैंकर। क्रूड के बारे में सरकार कह रही है अभी पर्याप्त है। अच्छा, क्रूड इन सब चीजों का बेसिस इसीलिए है क्योंकि क्रूड से ये अलग अलग चीजें आप बनाते हो। हम रिफाइनरीज में, भारत में हमारी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कच्चा तेल होना जरूरी है। तभी उसमें से पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, केरोसिन निकलेगा, एलपीजी निकलेगी, एलएनजी निकलेगी। तो क्रूड की आयात भी लगातार जरूरी है। रिजर्व्स भी कितने दिन चलेंगे? अगर ये वॉर मान ली 2 महीना और चल जाती है तो क्रूड पर भी संकट आना है। सो अभी तक हाउ आर वी मैनेजिंग और फ्यूचर में क्या दिखता है? देखिए अभी तक हम लोग जिस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, एक हो गया रिजर्व और एक हो गया डाइवर्सिटी, क्योंकि रूस से अचानक से और ज़्यादा तेज लेना हमने शुरू कर दिया और रूस के कई टैंकर्स आ रहे हैं।